नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आखिर पेड सीट क्या होती है। बीएचयू के बहुत सारे कोर्सेज़ में पेड सीटें हैं, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ में। तो आखिर पेड सीट है क्या, इसके बारे में हम डायरेक्ट अगर बातें करें तो पेड सीट कुछ ऐसी सीट्स होती हैं, ऑलमोस्ट जो टोटल सीट्स होती है किसी भी कोर्स में उसमें जो 10% सीट होती है वो पेड सीट को अलॉट की जाती है। यानी कि जो रेगुलर फीस होती है उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लिए जाता है। हर एक कोर्स में अलग अलग पैसे हैं, मतलब जो कितना अमाउंट कहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एलएलबी की हम इस वीडियो में बात करेंगे, आखिर एलएलबी में कोर्स में कितने पेड सीटें हैं। तो देखिए, हर कोर्स में अलग अलग पेड सीट है। मैम हमने आपको ऑलरेडी बताया है। जिस कोर्स में पेड सीट जानना होगा आप कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में भी वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएचयू में एलएलबी में जो पेड सीट्स हैं वो कितनी हैं। तो देखिए, टोटल सीट्स है राजकमल जी 300 सीटें। 300 सीटें। तो उसकी अप्रॉक्स 10% जो सीट्स होती हैं वो 30 सीटें होती हैं, और वही 30 सीटें पेड सीट है। अब ऐसा नहीं कि सारे 30 सीटें एसटी को दे दी जाएगी या एससी को दे दी जाएगी या जनरल को दे दी जाएगी या ओबीसी को दे दी जाएगी। इनमें भी 10% जो है सबके लिए अलग अलग। जैसे मान लीजिए टोटल 300 सीटें हैं। अब इसको समझने के लिए आप समझिए, सब में उनके रिजर्वेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे 300 सीटों में ऑलमोस्ट 150 के अराउंड जनरल के लिए सीटें होंगी, तो ठीक उसी तरीके से 30 में से 15 के आसपास जो सीट होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए होगी। और जैसे ही ओबीसी कैटेगरी के लिए जितनी सीट्स होंगी उसी के रेशियो में 30 सीट में से भी आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सीटें पेड सीटें के लिए मिलती हैं। मतलब जो पेड सीट का जो क्राइटेरिया है वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 30 सीटें एक ही कैटेगरी को मिल जाएंगी। 15 सीटें जनरल के लिए होंगी और 15 सीटों में से जो अलग अलग रिजर्वेशन है, जैसे ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, फिर एससी कैटेगरी का 15% है, और 7.5% जो है एसटी का है, 10% जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। तो अब मुझे लगता है 3 सीटें जो होंगी वो ईडब्ल्यूएस के लिए होंगी। तो इस तरीके से ये पूरा डिवीजन है, ये आप समझ चुके हैं। क्राइटेरिया बनाएगा कि अच्छा, अब ये बात करते हैं कि फीस कितनी लगेगी। फीस वो राजकमल जी आपको बता रहे हैं। हाँ, जो भी है कि आदित्य जी रेगुलर राउंड में आपको 2582 तो लगता ही है, हमने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर हम पेड सीट की बात करें, जो भी स्टूडेंट छात्र छात्राएं पेड सीट में बीएचयू में एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो उनको 15,000 रुपये पर एनम एक्स्ट्रा देना होगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि 15,000 रुपये उन्हें पर एनम एक्स्ट्रा देना ही होगा। तो अगर हम बहुत ब्रीफली बात करें तो जो रेगुलर सीट की फ़ीस है वो पहली बार आप 2582 रुपये पेमेंट करते हैं, 2582 रुपीज़ प्लस 15,000 पर एनम आपको एक साल में 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये रही बात पेड सीट की, मतलब तीनों साल आपको 15,000 देना पड़ेगा और रेगुलर फीस भी देनी पड़ेगी। तो कुल 45,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। लेकिन किसी तरीके का कोई क्लास में बैठने में डिवीज़न नहीं है, कोई एग्ज़ाम में डिवीज़न नहीं है। आप बिल्कुल जैसे रेगुलर सीट पर एडमिशन पाया हुआ स्टूडेंट है ठीक वैसा ही ट्रीट किए जाएंगे। किसी को पता नहीं रहेगा कि आपका किस सीट पे एडमिशन हुआ है, रेगुलर पे हुआ है कि पेड पे हुआ है। क्लासेस में कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए बीएचयू में, अगर मिल रहा है पेड सीट पे, तो आप पेड सीट पे भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ और बचता है तो राजकमल जी आपको बता रहे हैं। देखिए आदित्य जी, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 15,000 रुपये जो भी लग रहा है ये केवल बीएचयू एलएलबी के लिए है। अलग अलग कोर्सों में जो बीएचयू में चलते हैं उसके अलग अलग फीस हो सकते हैं पेड सीट के लिए। तो उसे आप जब भी कहेंगे जिस कोर्स के लिए आप कमेंट करेंगे, हम उस कोर्स के लिए ऑफिशियल डेटा लाकर आपके सामने रख देंगे। जैसे कि एलएलएम कोर्स में जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 30,000 रुपये पर एनम लगता है जो पेड सीट पे एडमिशन होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग फीस है, उसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे, वाइज वेरी करता है कि किस कोर्स में कितना फीस आपको देना होगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर वीडियो बना रहे होंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक ये सारी बातें पहुँचा पाएँ। और भी जो चीज़ें जाननी होंगी उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो भी हम अपडेट बनाते हैं वो आप यूट्यूब चैनल से ही आपको प्राप्त होगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि ग्रुप पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।